फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम गणित क्लास 4 में अपने चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक एक नियम के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है बच्चों लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर क्या है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि व्यापारी वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। तो प्यारे बच्चों, व्यापारी क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। इस प्रकार व्यापार में उसे लाभ और हानि होती है। आइए इस कक्षा में लाभ और हानि को निकालना सीखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि को किस प्रकार निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग है हमारी क्रिय मूल्य। जैसा कि नाम से पता चलता है कि क्रिय किया जाने वाला, तो वस्तु का वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रिय मूल्य कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, क्रिय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, वस्तु का वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्या कहलाता है बच्चों, विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु जितना मूल्य खरीदा गया है और उससे ज्यादा पर बेची जाती है तो लाभ होता है। जैसे कि कोई वस्तु ने 5 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में बेच दी, तो क्रय मूल्य उसका 5 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 10 रुपए। तो कितने का, 5 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है विक्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो गया। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो हानि होती है। जैसे कोई वस्तु हमने 20 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेची तो हमें क्या होगी, 5 रुपए की हानि होगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए तथा विक्रय मूल्य 900 रुपए है तो लाभ होगा या हानि होगी। तो बच्चों, हमने कोई वस्तु 800 रुपए में खरीदी और 900 में बेच दी तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य 800 रुपए, विक्रय मूल्य 900 रुपए, यानी खरीदी 800 में, बेच दी 900 में। चूंकि विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ होगा तो फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 900, क्रय मूल्य 800, घटा दिया 100 रुपए, तो 100 रुपए का क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2, एक वस्तु 780 रुपए में खरीदी और 640 में बेच दी, तो बताइए कितनी हानि होगी। तो प्यारे बच्चों, कितने में, 740 में, 780 में खरीदी और बेच दी 640 में, तो ये तो हानि हो गई। तो हानि के लिए फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 780 और विक्रय मूल्य 640। प्यारे बच्चों, कितनी हानि होगी, तो इसे हानि हो गई 140 रुपए की। कितने की, 140 रुपए की क्या हो गई बच्चों, हानि हो गई। क्या हो गई बच्चों, 140 रुपए की हानि हो गई। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है लाभ या हानि ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु है क्रय मूल्य 492 है और विक्रय मूल्य 500 है। तो प्यारे बच्चों, 492 में खरीदी और विक्रय मूल्य 500 में बेच दी, तो इसे क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। तो क्या होगा बच्चों, इसे लाभ होगा। आइए सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर करते हैं इसे क्या, क्रय मूल्य क्रय मूल्य है बच्चों 492, कितना, 492। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर कितना, 500। तो प्यारे बच्चों, 492 में खरीदी और 500 में बेच दी तो इसे होगा लाभ। तो फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय
मूल्य। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य है बच्चों 500 और क्रय मूल्य है 492 और लाभ हो गया बच्चों कितने का 8 रुपए का। कितने का 8 रुपए का। अतः लाभ हुआ बराबर 8 रुपए। तो कितने का लाभ हुआ बच्चों 8 रुपए का। इसे क्या हो गया लाभ हो गया क्योंकि हमने वस्तु खरीदी कितने में थी 492 रुपए में खरीदी थी और बेची हमने कितने में 500 रुपए में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चों 8 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चों 8 रुपए का लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और उतार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्रय मूल्य 540 रुपए और विक्रय मूल्य 400 रुपए। तो प्यारे बच्चों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है क्रय मूल्य बराबर कितने 540 यानी 540 में खरीदी और विक्रय मूल्य है बराबर कितना 400 रुपए और 400 में बेच दी। तो इसे क्या होगा बच्चों हानि होगी और हानि का फॉर्मूला है बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पहले बच्चों हानि का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा हानि बराबर कितना क्रय मूल्य है बच्चों हमारा 540 और विक्रय मूल्य है 400। तो माइनस करेंगे क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा हमारा 140 रुपए। तो कितने रुपए की हानि हुई बच्चों 140 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि होगी बच्चों 140 रुपए की। कितने रुपए की हानि होगी बच्चों 140 रुपए की हानि हो गई। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्रय मूल्य 800 विक्रय मूल्य 700। तो इसमें भी हानि होगी और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्रय मूल्य 900 विक्रय मूल्य 1000। तो इसमें क्या होगा बच्चों लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्रय मूल्य 1145 विक्रय मूल्य 1200। यहाँ पे क्या होगी बच्चों हानि होगी और फॉर्मूला लगाएंगे हानि बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्रय मूल्य 1230 और विक्रय मूल्य 1200 यानी कि 1230 में खरीदी और 1200 में बेच दी। तो यहाँ पर भी क्या होगी बच्चों हानि होगी। ये क्वेश्चन सभी इसी प्रकार बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई 650 में बेची गई। तो बताइए वस्तु को खरीदने में कितने रुपए की हानि हुई। तो प्यारे बच्चों आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु खरीदी गई 800 रुपए में। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य है बराबर कितना 800 रुपए। कितने में खरीदी बच्चों 800 रुपए में खरीदी वह 650 में बेच दी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होगा बच्चों बराबर 650 रुपए। तो क्या है बच्चों क्या हुई हानि। तो हानि बराबर फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या है बच्चों हानि बराबर क्रय मूल्य था हमारा 800 और विक्रय मूल्य था 650। तो हानि आ गई बच्चों हमारी कितने की ये आ गई बच्चों हमारी
150 रुपए। तो कितने रुपए की हानि हुई बच्चों? 150 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई बच्चों? 150 रुपए की। कितने की हुई बच्चों हानि? 150 रुपए की हानि हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इस क्वेश्चन को क्या है बच्चों उतार लीजिए। तो क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नेहा ने एक साड़ी 1800 में खरीदी, 1900 में बेच दी, तो उसको कितना लाभ हुआ? तो प्यारे बच्चों कहते हैं क्वेश्चन। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहा ने एक साड़ी 1800 में खरीदी। कितने में खरीदी बच्चों? 1800 में। तो साड़ी का किराया मूल्य, साड़ी का किराया मूल्य कितना बच्चों? 1800 रुपए। और बच्चों कितना? साड़ी का विक्रय मूल्य 1900 रुपए। कितना बच्चों? 1900 रुपए। तो नेहा ने एक साड़ी 1800 रुपए में खरीदी और 1900 में बेच दी, तो क्या होगा बच्चों? उसे होगा लाभ। क्या होगा बच्चों? उसे होगा लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। तो पहले बच्चों लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। तो 1800 माइनस 1900 माइनस 1800, तो क्या बच्चों ये होगा लाभ। तो लाभ बराबर, तो कितना? विक्रय मूल्य है 1900 रुपए और बच्चों क्रिया मूल्य है बच्चों 1800 रुपए। तो कितना रुपए का? 100 रुपए का क्या हो जाएगा बच्चों? उसे लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 100 रुपए का उसे होगा लाभ। कितने रुपए का बच्चों? 100 रुपए का। तो प्यारे बच्चों नेहा ने साड़ी खरीदी कितनी? साड़ी का कितना मूल्य? 1800 रुपए। कितना में बेच दी? 1900 रुपए में। तो उसे क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। तो विक्रय मूल्य था बच्चों 1900 और क्रिया मूल्य था बच्चों 1800। तो 1900 में से 1800 घटा दे तो हमारा लाभ आ गया कितना? 100 रुपए का। कितना लाभ आ गया बच्चों? 100 रुपए का हमारा लाभ आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओम ने 400 रुपए की एक वस्तु को 385 में बेच दिया, तो उसे कितनी हानि हुई? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हानि निकालनी है और आपको हानि निकालना आ गया है, तो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहित ने एक जीन्स 450 में खरीद कर 480 में बेच दी, तो रोहित को कितना लाभ हुआ? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीद कर 31,000 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कितना लाभ हुआ? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या निकालना है? आपको लाभ निकालना है। और प्यारे बच्चों लाभ से संबंधित मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने चैप्टर क्या कर लिया बच्चों? कंप्लीट कर लिया है। तो अभी प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 के हमने 7.1 एक्सरसाइज क्या करी है बच्चों? कंप्लीट करी है। तो प्यारे बच्चों 7.2 शुरू करने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु का क्रिया मूल्य में विक्रय मूल्य ज्ञात होने पर लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार वस्तु का क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य निम्नलिखित प्रकार ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य निम्नलिखित प्रकार से बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। क्रिया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रिया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब हमें क्रिया मूल्य से लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और जब क्रिया मूल्य से हानि निकालनी हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। और क्रिया मूल्य से बच्चों विक्रय मूल्य से जब लाभ निकालना हो तो क्रिया मूल्य प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य से जब हानि निकालनी हो तो प्यारे बच्चों क्रिया मूल्य माइनस हानि। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बच्चों। किसी विक्रेता ने किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 40 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है? विक्रय मूल्य से लाभ निकालना है। तो यानी कि हमें विक्रय मूल्य में लाभ निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्रिया मूल्य प्लस लाभ। तो क्रिया मूल्य 900 रुपए, लाभ 40 रुपए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रिया मूल्य प्लस लाभ। तो क्रिया मूल्य 900 रुपए था और विक्रय मूल्य लाभ 40 रुपए था, तो कितना? 940 रुपए आंसर आ गया। क्या है बच्चों? 940 हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 940 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 940 रुपए। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर 8 रुपए की हानि होती है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 70 रुपए है। कितने रुपए का लाभ है हानि है 8 रुपए की। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो 70 और 78 यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 78 रुपए है। कितना है बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य 78 रुपए है। उदाहरण 3 है एक आटे की बोरी 15 रुपए हानि पर 850 रुपए में बेची गई तो आटे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य था 850 रुपए, हानि हुई उसे कितनी 15 रुपए की। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो 850 प्लस 15 यानी कि 665 रुपए क्या हुए उसे 665 रुपए का क्या हुआ बच्चों उसे हानि हुई। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 665 रुपए हो गया। तो नेक्स्ट है अभ्यास 7.2। रमन ने एक वस्तु को 440 बेचने पर 30% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों रमन ने वस्तु का कितना 440 पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया बच्चों विक्रय मूल्य क्वेश्चन नंबर 1 विक्रय मूल्य हो गया बच्चों 440 और कितना लाभ हुआ उसे 30 रुपए का। कितना लाभ हुआ उसे 30 रुपए का और हमें क्या निकालना है बच्चों क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या है बच्चों क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ। प्यारे बच्चों क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 440 प्लस लाभ कितना है 30। तो कितना आ गया बच्चों 470 आ गया। कितना आ गया बच्चों क्रय मूल्य कितना आ गया क्रय मूल्य आ गया बच्चों हमारा 470 रुपए। तो कितना आ गया क्रय मूल्य आ गया बच्चों हमारा 470 रुपए आ गया। क्या है बच्चों एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में माइनस आएगा। क्या आएगा बच्चों फॉर्मूले में आएगा बच्चों माइनस। क्या आएगा माइनस आएगा। तो क्या है बच्चों यहाँ पर हमें प्लस की जगह क्या करना है बच्चों माइनस करना है। कितना करना है माइनस। तो क्या है बच्चों ये 470 की जगह हो जाएगा 410। कितना बच्चों 410 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 440 लाभ हुआ 30% का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्या है बच्चों क्रय मूल्य बराबर 440 माइनस 30 तो 410 यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों 410 रुपए था। आइए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रीति ने एक साड़ी 50 रुपए की हानि पर 500 रुपए में बेची तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीति ने एक साड़ी 50 रुपए की हानि पर 500 रुपए में बेच दी। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य बराबर कितना 500 रुपए। कितना बच्चों 500 रुपए 500 रुपए। और प्यारे बच्चों हानि हो गई कितनी हानि हो गई उसे कितने बच्चों 50 रुपए की। कितने रुपए की 50 रुपए की। तो वस्तु साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस बच्चों प्लस हानि। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य 500 रुपए है 500 रुपए में उसने बेच दी
और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालते हैं बच्चों। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 500 प्लस 50। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य आ गया उसका कितना, क्रय मूल्य बराबर 550। कितना आ गया बच्चों, 550 आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 550 आ गया। तो प्यारे बच्चों उसने 50 रुपए की हानि पर बेची थी, तो यानी कि उसने वो वस्तु कितने में, 550 रुपए में खरीदी थी और 500 रुपए में बेच दी। तो उसे कितना क्रय मूल्य आ गया बच्चों उसका, 550 रुपए। कितना आ गया बच्चों, 550 रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अनार की पेटी 90 रुपए में खरीद कर 40% लाभ पर बेची, तो पेटी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों उससे पहले आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेटी का खरीदी कितने में, 90 रुपए में खरीदी। तो प्यारे बच्चों पेटी का क्रय मूल्य, तो पेटी का क्रय मूल्य बराबर कितना, 90 रुपए। कितना रुपए, 90 रुपए। और क्या हुआ बच्चों, 40% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो क्या हुआ, लाभ। तो लाभ बराबर 40। और प्यारे बच्चों वस्तु का क्या निकालना है हमें, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य बराबर लाभ, लाभ क्रय मूल्य माइनस प्लस लाभ। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य बराबर कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 90 और प्लस 40। तो प्यारे बच्चों 90 और 40 130। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया बच्चों, 130 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों, 130 रुपए। तो प्यारे बच्चों आइए एक बार समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनार की पेटी 90 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 90 रुपए और 40% के लाभ पर बेच दी, तो लाभ हो गया 40 रुपए। पेटी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है 90 रुपए और लाभ है 40 रुपए का। तो 90 प्लस 40 यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 130 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों, 130 रुपए। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 130 रुपए आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कुर्सी 425 रुपए खरीदी और 40 रुपए के लाभ पर बेच दी, तो प्यारे बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टीवी 48 रुपए में खरीद कर 5200 रुपए में बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों लाभ हमने पीछे देख लिया था। तो प्यारे बच्चों लाभ निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था बच्चों, लाभ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों, कौन सा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों, लाभ निकालने का फॉर्मूला था बच्चों कौन सा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तेल का कनस्तर 1480 में खरीद कर 20 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होना है। और नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक टोकरे का क्रय मूल्य 560 है और उसे 30% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे वैसे तो होना है ये भी इन्हीं के तरह, लेकिन बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आम के टोकरे का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 560 रुपए। लाभ कितने का है बच्चों, लाभ है बच्चों कितने का,
लाभ है आपको 30 रुपए का। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है 560 और लाभ है 30 रुपए का। तो विक्रय मूल्य बराबर 590 रुपए। कितना बच्चों? 590 रुपए आ गया। कितना बच्चों? आम के टोकरे विक्रय मूल्य 560 था, उसे 30% का लाभ था, यानी कि 30 रुपए का उसे 30% नहीं बच्चों, उसे 30 रुपए का लाभ था, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो क्रय मूल्य 500 रुपए, लाभ 30 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हमारा फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर 560 प्लस 30 यानी कि 590 रुपए। कितना बच्चों? 590 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है हमारी एक्सरसाइज में क्या है बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या है अभी हमने अपना चैप्टर नंबर 7 बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।